हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार RWA रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं RWA के इस परिवार पर। प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्त आशीष तिवारी, गुड मॉर्निंग। शुभम कुमार, जय हिंद मेरे दोस्त, राम राम, आपका स्वागत है। आशीष तिवारी गुड मॉर्निंग, आशीष कुमार गुड मॉर्निंग, आशीष तिवारी, कोमल यादव, अर्पित, भीनू जाकर, संजीव, रविंद्र, आदित्य, निशांत सिन्हा गुड मॉर्निंग, सुनील कुमार, पूजा कुमारी, राहुल, मनीषा, बिट्टू, अवनीश, काजल, साहिल, पेंद्र। तो मेरे दोस्त, आप सभी का मैं आपके इस अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना भाई? तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, आपका 9 बज चुके हैं और आप शानदार तरीके से जानते हैं कि सर 9 बजे जानदार क्लास हमारी मैथ्स की होती है, ठीक है? आज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है और अब आप देखेंगे प्रतिशत से हम सिर मारते हुए दिखाई देंगे आपको। कब तक? लगभग 20 दिनों तक। अब आप बोलोगे सर ये टॉपिक 20 दिन चलेगा? नहीं भाई, 20 दिन ये टॉपिक नहीं चलेगा। अगर मैं बात करूं, देखिए ये पूरा अपने आप में एक सब टॉपिक होता है। जैसे कि कौन कौन से हैं भाई? ये अपने आप में एक यूनिट होती है, यूनिट। और इस यूनिट में 4 टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। परसेंटेज, प्रतिशतता। अगला टॉपिक इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट। और चौथा आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, ये मतलब कि पहले आपको देखने को मिलेगा प्रतिशतता, फिर आपको मिलेगा लाभ हानि, लाभ और हानि, फिर आपको देखने को मिलेगा साधारण ब्याज, और फिर आप देखेंगे चक्र वृद्धि ब्याज। क्या देखेंगे? चक्र वृद्धि ब्याज। तो ये चारों टॉपिक प्रतिशत पर आधारित होंगे, ठीक है? शोभा कवर, ये चारों टॉपिक क्या होंगे? प्रतिशत पे आधारित होंगे। तो इसलिए आप लोगों को लगातार ये 4 टॉपिक मिलेंगे, लगभग 20 दिन लगेंगे इनको। 20-22 दिनों में ये टॉपिक आपके कवर होंगे, ठीक है? अपना आधा सिलेबस ये होता है और आधा होता है पूरा अंक गणित की बात करूं। अंक गणित में आधा ये 4 टॉपिक हैं, आधे में बाकी अंक गणित आता है, ठीक है ना? आ जाओ। शांत दशमलव नहीं करवाया भाई, शांत दशमलव में कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, मैंने करवा दिया। शांत दशमलव अगर बटे में 2 की पावर आ जाती है तो शांत दशमलव है, बटे में 5 की पावर आ जाती है तो शांत दशमलव है, वरना शांत दशमलव नहीं है। ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना? वर्कशीट डल चुकी है भाई टेलीग्राम पे, तो मैंने अभी अभी डाल दी थी। टेलीग्राम पे तो डल चुकी है और आपके एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी आज, मतलब घंटे आधे घंटे में मिल जाएगी, बन के तैयार है, आप लोगों के टेलीग्राम पे पहुंच चुकी है। मैंने क्लास शुरू होने से पहले डाल दी है, आप चेक कर सकते हैं वर्कशीट, ठीक है ना? विकास ठाकुर मेरे भाई इस चीज को देखेंगे कि आप बोलोगे सर जी यहाँ पे हमें ये 4 टॉपिक लगातार पढ़ने हैं और इन चारों टॉपिक में आप लोग जानते हैं सारा का सारा खेल प्रतिशत का होगा। किसका होगा? प्रतिशत का। तो परसेंटेज को हम पढ़ेंगे और अब थोड़े से 10-20 दिन, मतलब सॉरी 20-22 दिन ये 4 टॉपिक हमारे चलेंगे, ठीक है? लगभग 5-5 क्लास चारों की होंगी, लगभग लगभग। किसी की 6 भी हो सकती है और 7 भी। तो फटाफट से देखेंगे। प्रशांत कुमार आ जाओ भाई फटाफट, सारे के सारे। बहुत बढ़िया। एलसीएम के 32 वाले क्वेश्चन मोनिका मीना करा दिए मैंने आपको, लाइट वाले करा दिए बिल्कुल, ठीक है? जो क्लास मैंने बाद में सैटरडे में ली है वो करा दिए गए हैं। कुमारी शिखा जी, बिल्कुल। ये पढ़ने के बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मुख्य रूप से। इसके बाद जब ये चारों हो जाएंगे ना, उसके बाद एक समय दूरी, एक मुख्य टॉपिक बचता है साधारण इसमें अंक गणित के अंदर, एक रेशियो मुख्य टॉपिक बचता है। बाकी छोटे छोटे से टॉपिक है, एवरेज है, बाकी आपका आयु है और साझेदारी है, तो वो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। इनके बाद मुख्य रूप से 2 टॉपिक और बचते हैं। कौन कौन से? समय और दूरी, और उसके बाद एक बचता है रेशियो। तो वो बाद की बात है, पहले इन्हें कवर करते हैं, ठीक है ना? आ जाओ। एक बात यहां देखते हैं भाई, प्रतिशत
और आप लोग जानते हैं सर जी प्रतिशत, तो इसमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, ये एक चीज है, प्रतिशत का ये चिन्ह होता है भाई। अगर हम बात करें प्रतिशत, तो हम इस बात को बोल सकते हैं दोस्त मेरे, प्रतिशत का मतलब ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से? आप बोलोगे सर ये दो शब्द हैं इसमें, पर और सेंट। पर और सेंट क्या क्या है? पर है और एक सेंट है। तो सेंट का मतलब होता है 100। सेंचुरी सुना है ना आपने? सेंचुरी आपने सुना होगा, सेंचुरी, ठीक है। आ जाओ, तो आप बोलोगे सर जी सेंचुरी सुना है, तो ये हो गया 100 के लिए हम इसको डिनोट करते हैं। पर माने होता है प्रति, और यहां अगर देखें तो प्रति यानी प्रति तो प्रत्येक है ही भाई, प्रति यानी कि प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। 100 पे जो कैलकुलेशन होती है उसे हम परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है ना। 100 पे जो कैलकुलेशन होती है उसे हम कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं? और डिस्काउंट चैप्टर सर, अरे मेरे भाई मैंने जब अगर प्रॉफिट लॉस बोल दिया तो डिस्काउंट उसमें है। अगर मैं समय और दूरी बोल रहा हूं तो उसमें रेलगाड़ी भी है, धारा नाप भी है, उसमें आपका चोर पुलिस भी है, सारे उसमें आ जाएंगे जब मैं समय दूरी बोल रहा हूं तो। अगर मैं प्रॉफिट लॉस बोल रहा हूं तो डिस्काउंट उसके अपने आप ऑटोमेटिक डिस्काउंट भी आ गया है, ठीक है। स्पेशली मत लिखो कि सर डिस्काउंट भी होगा, जब वो टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात को, ठीक है ना, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। समय दूरी का मतलब है समय दूरी में धारा नाप भी आएगा, समय दूरी में चोर पुलिस के क्वेश्चन भी आएंगे, समय दूरी में रेलगाड़ी भी आ जाएगी, ठीक है। और अगर बात मैं कर रहा हूं साधारण ब्याज की, लाभ हानि की, तो लाभ हानि में डिस्काउंट तो आएगा ही आएगा। भाई एक बात देखिए दोबारा से, प्रत्येक 100, प्रति 100, तो परसेंट, सेंट का मतलब आपको पता है, सेंचुरी शब्द सुना होगा कि सचिन ने या कोहली ने या विराट ने या किसी ने सेंचुरी मार दी, सेंचुरी का मतलब 100 रन कर दिए, तो वहीं से ये सेंट लिया गया है। ये प्रत्येक 100 पे जो कैलकुलेशन होती है ना उसे हम बोलते हैं क्या? परसेंटेज बोल देते हैं उसको हम, प्रतिशत बोलते हैं उसको हम। जैसे अगर मैं बोलूं, मैं ध्यान से सुनो, अगर 100 रुपए की वस्तु, ध्यान से सुनो, 100 की खरीदी, 100 की खरीदी, 125 में बेच दी, 125 रुपए में बेच दी, तो आप बोलोगे सर इसमें लाभ कितना हो जाएगा, ठीक है ना। लाभ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कितना हो जाएगा लाभ? भाई 100 रुपए की खरीदी, 125 रुपए में बेच दी, तो आप बोलोगे सर जी 25 रुपए का लाभ नजर आ रहा है। आपने कितने रुपए की खरीदी थी? आपने बोला 100 रुपए की खरीदी थी, 25 रुपए में बेच दी, तो इस 125 में बेच दी, तो लाभ कितने का हो गया? 25 रुपए का। और अगर बात करें कितने परसेंट का लाभ हो गया, तो दोस्त 25% का लाभ हो गया। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन 100 पे हो रही है, क्योंकि कैलकुलेशन किस पे हो रही है? 100 पे। कैलकुलेशन किस पे हो रही है मेरे दोस्त? 100 पे कैलकुलेशन हो रही है। इसी सवाल को अगर मैं आप लोगों से बोल दूं, ध्यान से सुनना, इसी सवाल को अगर मैं ये बोल दूं ऐसा कि 50 रुपए में खरीदी, 50 रुपए में खरीदी और 70 रुपए में बेच दी, 70 रुपए में बेच दी, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 50 में खरीदी, 70 में बेच दी, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20 रुपए का। तो क्या इसको हम 20% बोल सकते हैं? आप बोलोगे नहीं बोल सकते। यहां हम 25% बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहां हम 25% बोल सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन का आधार है 100। हम जो लाभ या हानि, जब हम लाभ या हानि देख रहे हैं तो हम कैलकुलेशन किस पे कर रहे हैं? हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं मेरे दोस्त 100 के ऊपर, तो 100 पे की गई कैलकुलेशन ही परसेंटेज होती है, तो यहाँ 25% ही फायदा हो गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ 50 की चीज 70 में बेच दी, तो 20 रुपए का लाभ है, तो क्या 20% बोलेंगे? ना भाई ना, 20% इसको नहीं बोला जाएगा, ठीक है। 20% इसको नहीं बोला जाएगा। हम इसको करेंगे 50 की चीज 70 में, तो इसको डबल करो, यानी 100 रुपए की चीज कितने में फिर? भाई 100 की चीज इसको भी डबल करो 140 में। भाई दोनों को डबल कर दो, डबल कर दो। क्यों डबल कर दो? क्योंकि मुझे चाहिए 100, और 100 पे अगर 40 का फायदा हो रहा है तो इसका मतलब ये 40% है। 100 पे की गई कैलकुलेशन क्या होती है? वो परसेंटेज होती है। 100 पे कैलकुलेशन जो होती है वो परसेंटेज होती है। इसको आगे मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से। अब मैं आपको एक पॉइंट इसमें बताना चाह रहा हूं जो इसका दे रखा होता है, हमेशा आप लोग परेशान होते हैं, ठीक है जी, जो हमेशा, ठीक है ना।
तो आप बोलोगे सर जी ऐसे सवालों के लिए आप इस बात को जानते हैं, जो भी परसेंटेज होगा वो कहाँ कैलकुलेशन होगा, किलो 100 पे कैलकुलेशन होता है। ठीक है, आ जाओ। अब आप बोलोगे सर अगर हम एक पॉइंट इसमें देखी जाए, भाई पॉइंट इसमें देखो, सबसे पहला पॉइंट आप लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं सबसे ज्यादा, परसेंटेज को पहला पॉइंट है भिन्न में बदलना। परसेंटेज को भिन्न में बदलना, चेंज अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे हम, चेंज अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। ठीक है भाई, चेंज ए परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। अगर हमारे सामने कोई प्रतिशत है तो उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, आपने ना पहले पढ़ा हो ये मान के मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि आपने पहले कभी कोई पढ़ा नहीं है ऐसे। ठीक है ना, तो आपको मैं बता रहा हूं सबसे पहला पॉइंट है क्या, और आगे जब हम यूज करेंगे ना इसको, आगे हम यूज करेंगे किस में, प्रॉफिट एंड लॉस में, किस में, साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में, हम सभी में इसका यूज करेंगे। तो अब एकदम बिल्कुल बेसिक पे आ जाओगे, परसेंटेज को भिन्न में बदलना। अगर आपको ये 10% लिख रहा है तो इसको जब मैं भिन्न में बदलूंगा, ठीक है, जब मैं इसको भिन्न में बदलूंगा तो आप बोलोगे सर जी कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना, प्रतिशत हटा दो, और जब प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100 चला जाएगा। ठीक है ना, राजा पासवान क्या करोगे, प्रतिशत हटाओगे और बटे में कर दोगे 100। ठीक है भाई राजा, राजा क्या करना है आपको, ये प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 कर दोगे, फ्रैक्शनल आ गया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको मिल गई। आप बोल सकते हो सर 10%, जीरो से जीरो, 10% का मतलब 1/10 होता है। 10% का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, 1/10 होता है। क्या होता है, 1/10 होता है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो आप में से सारे बच्चे बोलेंगे सर 20% का मतलब है बटे में 100 कर दो, परसेंटेज हटा दो, यानी आप इसको कर सकते हो 20/100। जीरो से जीरो कटेगा, दो एकम दो और दो पंजे 10, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी अगर है परसेंटेज से, अगर आप प्रतिशत से फ्रैक्शन निकालना चाहोगे तो परसेंटेज को हटा दो और बटे में 100 कर दो, परसेंटेज को हटा दो, बटे में 100 कर दो, आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। कितनी छोटी सी बात करनी है, प्रतिशत को हटा दो और बटे में कर दो 100। ठीक है ना, अब आप बोलोगे ठीक है जी, इसमें मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे बताओ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यूज क्या होंगी, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 1/4 हो जाएगी। अब बार बार बटे में 100 थोड़ी करोगे, अब अपने दिमाग में करोगे 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 25% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है प्यारे बच्चे, वो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। बहुत सारे फ्रैक्शन ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम लिखने की कोशिश अगर करें तो भाई मेरे 5%, यानी पहले 2%, 2% की वैल्यू हो जाएगी 1/50। अगर मैं बात करूं 5% तो 5% की वैल्यू हो जाएगी 1/20। अगर मैं बात करूं 4% तो 4% की वैल्यू 1/25। अगर मैं बात करूं 8% तो 8% की वैल्यू 2/25। अगर मैं बात करूं 10% तो 10% की वैल्यू 1/10। अगर बात करी जाए 15% की तो 15% की वैल्यू हो जाएगी 3/20। अब मैं ऐसे ही कर रहा हूं बस, जैसे आप लोगों को बता रहा हूं ना, परसेंटेज हटा रहा हूं बटे में 100 कर रहा हूं, परसेंटेज हटा रहा हूं बटे में 100 कर रहा हूं, तो आप लोग देखेंगे ठीक है जी। तो यहां से ये थोड़ा सा तिरछा चला गया, सर करेंगे, ठीक है भाई। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, जैसे 15%। अब आप बोलोगे जी 15% से आगे जैसे 16% की बात करें तो 4 का 4 गुना होगा, यानी 16% का मान हो जाएगा 4/25। अगर आप बात करो सर इसके आगे 20% की, 20% का मान 1/5, 25%, 25% का मान 1/4, 30% ये बनेगा सर जी 3/10। अगर बात करी जाए 40% तो 40% बनेगा 2/5,
और अगर बात करी जाए 50% तो ये बनेगा 1/2। ठीक है ना, ये कितना बनेगा 1/2। इसके अलावा अगर कहीं आपको मिले 33.333%, तो इसका मतलब है 1/3, 66.66। इसका मतलब है 2/3, कितना है मतलब 2/3। ठीक है, 2/3 आ जाओ। और ये कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसमें देखें, इनको ज्यादा ध्यान रखना है। ये वो लिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी रेंडमली तो कुछ भी पूछ सकता है। कल को आपसे बोल दे 110% क्या होगा, तो अगर आपसे बोल दे सर जी 110% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो भाई 11/10 होगी। 110% की फ्रैक्शनल वैल्यू पूछे तो क्या होगी, 11/10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ जरा। 11/2 पूछे तो आप बोलोगे 11% पूछे तो 11/10। इसमें एक और लिख सकते हैं आप, अगर आप बोले सर 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का मतलब 1/6। अब आप बोलोगे जी ये कैसे हो गया, भाई इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का मान 1/3, ये दोनों सेम ही बात है, ये दोनों सेम ही बात है। सौरभ शुक्ला स्वागत है। तो आप बोलोगे सर 8% का 1/25, 8% का 1/25 नहीं, 8% का देखो 8/100 करोगे तो 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, और 4 से 100 को काटोगे 25 बार। 2/3 कैसे आया, किसका 2/3, 66 सही 66.666 का, भाई ये 33.33 है। 66.66 पता है कब आएगा आपको, अगर मैं बोलूं प्यारे दोस्त 200/3% है, अगर 200/3% आपको कभी दिख जाए 200/3%, तो आप बोलोगे सर जी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, परसेंटेज हटा रहा हूं मैं इसका, तो 200/3 तो है, परसेंटेज हटाया तो 100 से करना पड़ता है भाग नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो, आपको पता चला सर ये 2/3 है, और ये भी दोस्त 2/3 है, ये भी 2/3 है। तो आप बोलोगे सर जी यहां हम इसको नीचे कर दें, इसको हम बोल सकते हैं 200/3% का मान कितना है, 2/3। और आपको एक बात पता है, 66.666, 66.666, तो 3 से इसमें 200 में भाग कर दिया, 3 छिंग 18, फिर बचा 2, 3 छिंग 18, दशमलव लगा के फिर 2 बचा, 3 छिंग 18, तो 200/3 की जो फ्रैक्शन, 200/3 को जब हम 3 से भाग देते हैं ना 200 में, तो मेरे दोस्त 66.666। मैं थोड़ा तेज लिख रहा हूं, बाकी भागूंगा नहीं यहां से, मैं आपको जब सारा समझा दूंगा, सारी बोल के दिखा दूंगा, सारी लिख के दिखा दूंगा, तब आगे बढ़ूंगा, पर मैं तब तक इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। इसमें आपको एक बात और देखने को मिलती है, 16.666, ये जो है ना, ये आप बोल सकते हो 16.666, 6% का मान भी क्या होगा, 1/6। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको सभी को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं भाई, इन सभी को एक बार क्या कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार ध्यान से देखना। जो जो आप बोलोगे मैं सारी चीजों को इनमें बताऊंगा, आप बोलोगे ठीक है जी ये तो आपने बता दी, मैं इनमें सभी को बताऊंगा भाई। आ जाओ, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को भी जानता हूं, आप लोग बोलोगे सर 50% तक तो वी हैव नो डाउट, यहां तक कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। सर ये सफेद शर्ट पहने कौन बैठा, ये हमारे स्ट्रीमर साहब है, ये भैया सबसे ज्यादा हेल्प यही करते हैं। ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं जी, ये भूत बता रहे हैं आपको, ये भूत कौन है जी आपके पीछे, भूत, ठीक है, भूत नहीं है, ये हमारे स्ट्रीमर साहब हैं, ये आप सबसे ज्यादा हेल्प हमारी यही करते हैं। देखिए आप बोलोगे सर ये लास्ट वाली लाइन थोड़ा सा बता दो फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब आप बोलोगे थोड़ा सा लास्ट वाला बता दो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, लास्ट वाला बता दो, तो हम बोलेंगे सर पहले हम बात करते हैं 33 सही 1/3% की,
तो देखो 33 सही 1/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को अगर मैं भिन्न बनाऊं तो मैं बोलूंगा 3 × 33 यानी 99 और 1, ये बनेगा मेरे भाई 100/3। क्या बनेगा? 100/3%। मुझे बताओ कोई डाउट किसी भी बच्चे को? 100/3% हो गया। और आप लोग अच्छे से जानते हैं सर जी, प्रतिशत अगर हटा दे हम, प्रतिशत को अगर मैं हटा दूं तो बटे में 100 जाएगा कि नहीं जाएगा? आप बोलोगे जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसका मतलब ये बन गया 1/3। तो 33 सही 1/3 बोल दो, ये सारी चीज एक ही है। 33 सही 1/3 बोल दो, या 33.333% बोल दो, या 100/3% बोल दो। इन सब का मान 1/3 होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? मुझे बताओ फटाफट, कोई दिक्कत? फिर से भाई 33.33, आप बोलोगे सर ये कैसे आई? भाई 33 सही 1/3 का मतलब क्या है? 100/3% है। और मैं 3 का भाग अगर 100 में दूंगा तो आप बोलोगे 3×3 = 9, फिर बचा 1, 3×3 = 9। अब फिर एक बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 3×3 = 9, 3×3 = 9। तो 100/3 का मतलब 33.3333, ऐसे ही चलता रहेगा, रुकना तो ये कहीं है नहीं। ऐसे ही चलता रहेगा, रुकना तो ये कहीं है नहीं। ठीक है ना? डाल दिए विजय सिंह, आप टेलीग्राम चेक कर सकते हो मेरे भाई, डाल दिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 33 सही 1/3 को 33.33 बोल दो, या 100/3 बोल दो। इन सब की वैल्यू सेम है और वो है 1/3। ठीक है ना? 1/3। मुझे बताओ किसी को कोई डाउट अब 33.33 में? ऐसे ही काम करते हैं। देखो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। आप 200/3 बोलो, या 66 सही 2/3 भी बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो मेरे दोस्त? आप इसको 66 सही 2/3 भी बोल सकते हो। या तो आप इसको बोल दो कि जी हम इसको उठा के ऊपर को कर देंगे थोड़ा सा। अब मैं एक और आपके सामने पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं भाई, आप इसको देखो ध्यान से। ये लिखा हुआ है 66 सही 2/3% लिख दे अगर कोई, तो आप बोलोगे 3 × 66 198, 198 और 2, इसको आप 200/3% भी बोल सकते हो। और 200 में 3 का भाग दो, 3×6 = 18, फिर बचा 2, फिर 3×6 = 18, फिर बचा 2, दशमलव लगा के फिर 20 बना लिया, 3×6 = 18। तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 66 सही 2/3 बोल दो, या 200/3 बोल दो। 200 में 3 का भाग दोगे तो 66.6666 बोल दो। तो आप बोलोगे सर ये तो सारे के सारे सेम हैं, और इन सब की वैल्यू क्या आएगी? मैं अगर 200/3 जो लिख रहा है, इसमें से प्रतिशत को हटा दूं तो बटे में 100 चला जाएगा। भाई प्रतिशत हटाते ही बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो इनकी वैल्यू सर जी 2/3 आ गई। इनकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? 2/3 आ गई। कितनी आ गई? 2/3 आ चुकी है, 2/3 आ गई। ठीक है ना? आ जाओ, बात समझ आई? कुछ फ्रैक्शन और मैं लिख दूं। अगर आपको कल को लिखा दिखे 12.5%, 12.5% लिखा दिखे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 12 सही 1/2%। तो इन दोनों का मान ये एक ही चीज है, दोनों का मान 1/8 होता है। भाई 12.5 लिख दो, कैसे भी लिख दो, 12.5 का मतलब 1/8 होता है। मैं आपको आगे लिख के दिखाता हूँ, चलो ये चीज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी की सारी चीज आप देख सकते हैं एक बार, ये सारी की सारी चीज देख सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो लिखने ज्यादा जरूरी है। भाई अगर आपको लिखा दिख रहा है कहीं भाई 12.5% ऐसे लिख सकते हैं, या 12.5% आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है 1/8। आपको कहीं 37.5% लिखा दिख सकता है, 37.5% ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं भाई 12.5 का 3 गुना होता है। 12 तिया 36, आधा तिया 1.5, 36 और 1.5 37.5, तो 3/8। ऐसे ही आप लोग बोलोगे सर 14 सही 2/7% और होता है एक, 14 सही 2/7% होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? 7 से हम 7 एकम 7, 7 एकम 7, भाई 14 सही 2/3 हो जाएगा कितना? 100/7%। और 100/7% को आप एक बात और कर सकते हो, 7 का पहाड़ा इसमें पढ़ो, 7 एकम 7 बचा
3, उतार लिया 0, 7 चौक 28, बचा 2, दशमलव लगा के 0, 7 छींग 7 दूनी 14, बचा कितना है, उतार लिया 0, 7 अट्ठे 56, बचा कितना 4, उतार लिया 0, 7 पंजे 35, यानी आप इसे बोल सकते हो लगभग 14.28%। ठीक है, और इस सब की वैल्यू 1/7 होती है। क्या बोलेगा अभी, ये वो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। संभवतः किसी भी एग्जाम में देखोगे यही फ्रैक्शन मिलेगा, संभवतः मैं बता रहा हूं। कोई रैंडम एग्जाम में ऐसा होगा कि अलग से कुछ मिल जाए, कोई एक आध ऐसा होगा जो अलग से कुछ मिल जाए, ठीक है ना, कोई ऐसा होगा जो अलग से कुछ मिल जाए। 1/8 कैसे आता है मेरे भाई, 12.5 का मतलब आप लोगों को पता है, 2 दूना 12, 12 दूनी 24 और 1 12.5 का मतलब है 25/2%। और जब आप परसेंट हटाते हो तो बटे में जाता है 100, 25 से 100 कटता है 4 बार, तो ऊपर कुछ नहीं बचा 1, नीचे बच गया 8। 12.5 पूछो तो है ही मत ज्यादा, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ना आए तो मैं बैठा हूं। 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं भाई, 125/10 गुणा 100 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, गुणा की जगह भाग में 100 कर दो, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को क्लियर बताऊं, अब आप लोगों का एक मुख्य सवाल होगा, एक मुख्य सवाल होगा, ये कैसे हो रहा है, क्या होगा मुख्य सवाल, ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना, ये कैसे हो रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे यार ये हो कैसे रहा है सर जी, ये तो बता दो। अगर कोई फ्रैक्शन आपको दे रखी है, मैं एक बहुत सिंपल बहुत छोटी बात आपको बता रहा हूं, अगर कोई भी आपको परसेंट दिया हुआ है, कुछ भी प्रतिशत दे रखा है, उसमें जब भी आप प्रतिशत हटाओगे, ठीक है ना, जब आप उसमें प्रतिशत को हटाओगे तो बटे में 100 लेके जाना, ठीक है, बटे में 100 लेके जाना। 1/9 क्या होगा, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 1/9, 11 सही 1/9% अगर दिखे तो इसका मतलब है 1/9, और 9 सही 1/11% अगर आपको दिखे तो इसका मतलब है 1/11। ये पॉइंट्स हैं, पर ये आ कैसे रहे हैं, 3/9 का क्या होगा, 3/9 का क्या होगा, 3/9 का क्या होगा, 3/9 का क्या होगा, यही तो पूछ रहे हो परसेंटेज में, अभी भिन्न से परसेंटेज निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर ये हो कैसे रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है भाई 66.6666, ये आप अगर बात करें सर हो कैसे रहा है, 66.666 किसकी वैल्यू है, ये है 200/3 की, 200/3% या 66 सही 2/3% की, ठीक है ना। तो 66 सही 2/3% की, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग जरूर ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। 11 सही 1/9, ये बनेगा 11 निम्मा 99 और 100/9 यानी 1/9, ये बनेगा 100/11 यानी 1/11, ठीक है ना। भाई कुछ नहीं करना, ये एक आपका जो क्वेश्चन है हो कैसे रहा है, हो कैसे रहा है, यही तो क्वेश्चन है, हो कैसे रहा है, हाउ इज दिस हैपनिंग, हाउ इज दिस हैपनिंग। तो मेरे प्यारे बच्चे हैपनिंग क्यों हो रहा है, ये आप बटे में 100 कर रहे हो इसलिए हो रहा है, ये आप बटे में 100 कर रहे हो इसलिए हो रहा है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी और मेरा काम है उस डाउट को दूर करना। आप बोल रहे हो सर जी 66.666% को आपने 2/3 कैसे लिख दिया, यही तो है, 66/666 को 2/3 कैसे लिख दिया। भाई ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये है 200/3 की वैल्यू, किसकी है, 200/3 की वैल्यू है, ठीक है, 200/3 की वैल्यू, 200/3। आप बोलो हमें कैसे पता चलेगी 200/3 है, आ जाओ मैं बताता हूं। भाई ये जो 6 है ये रुक नहीं रहा, तो ये आप ऐसे लिखो 66.66666 ऐसे लिखा हुआ है जी। तो मैं बोलूंगा मेरे दोस्त ये ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको हम, भाई जब बाद में 6 चलता जा रहा है तो आप बोलोगे सर जी लास्ट वाले 6 को क्या बार लगा सकते हैं हम, बिल्कुल लगा सकते हो, देयर इज नो डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब आप इस 66 को तो अलग करो, प्लस ये बन रहा है 0.6 के ऊपर बार,
और बार तो मेरे दोस्त आपको मैंने पढ़ाया है बड़े अच्छे से। आप बोलोगे सर ये जो बार है इसको हम लिख सकते हैं 66 और प्लस 6 के ऊपर बार है तो 6/9 और 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो ये बन गया 66 और प्लस 2/3। तो ये 66 सही 2/3 नहीं बन गया क्या? 66 सही 2/3 नहीं बन गया क्या? आप बोलोगे सर या फिर इसकी हम अगर गुणा करके सॉल्यूशन करें तो 3 × 66, 66 तिया 198 होता है भाई। 66 × 3 कितना होता है? 3×6 = 18, 3×6 = 18 और 1 19। 3 × 66 198 और 2 क्या बन गया? 200/3 ही तो बना प्यारे दोस्त। क्या बना? 200/3 ही तो बना। ठीक है। और अब आपके दिमाग में एक जरूर खलाफात हो रही होगी बहुत सारे बच्चों के। कोई कह रहा होगा सर जी 89% का बता दो, कोई कहेगा 35% का बता दो, कोई कहेगा 39% का बता दो, कोई कहेगा 85% का, कोई कुछ। अब मैं तो नहीं बता पाऊंगा सबका, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता। पर आप जैसे देख रहे हैं अभी 5,000 देख रहे हो, तो 5,000 में से अगर 1%, 500 ने भी मेरे सामने ऐसी संख्याएं रख दी तो 500 संख्या आ जाएंगी। मैं कह रहा हूं उनमें से आधों की कॉमन भी हुई तो 250 संख्या, 250 संख्या आई तो आप कैसे बताऊं कि बता सकता हूं? सिंपली बटे में 100 कर दो, आंसर आ गया। बटे में 100 कर दो, आंसर आ गया। 37.5 बटे में 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 3/8। 37.5/100 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 3/8। तो ये बात हो गई आपकी क्या? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कल को बोलूं 5% उसका मतलब 1/20, कल को बोला जाए 40% उसका मतलब 2/5, कल को बोला जाए 66.66666%, 2/3 उसकी वैल्यू है। तो ये तो हो गया जब हम परसेंटेज से भिन्न में बदलते हैं। ठीक है ना। और अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे जब हम लोग इससे अगला उल्टा कर दो, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। अभी हमने पढ़ा प्रतिशत को भिन्न में, अब हम पढ़ रहे हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है। इसका मतलब टू चेंज अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, टू चेंज अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बहुत ज्यादा, पिछले वाले का यूज ज्यादा है। जब परसेंटेज को हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में, उसमें यूज ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज में चेंज, अगर हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उसका यूज दोस्त कम होता है। ठीक है। उसका यूज क्या होता है दोस्त? कम होता है। बहुत शानदार। ठीक है ना। 23 का बता दो तो 23/100 कर दो भाई, कुछ नहीं। 23/100 कर दो, इससे अलग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। आ जाओ। तो कोमल राजपूत आप बोलोगे सर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। अब जैसे ये लिखा हुआ है माना 9/10, कोई भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो बहुत ध्यान से सुन लो। ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनो। 9/10 को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा करना है 100 की और चिन्ह लगाना है प्रतिशत। ठीक है ना। गुणा करना है 100 की और चिन्ह लगाना है प्रतिशत का। 20 तक याद करना होगा क्या सर? प्लीज 20 तक। ना ना ना, याद फाद नहीं करना भैया, कुछ भी याद वाद नहीं करना। मैंने जेन्युइनली बता रहा हूं, ईमानदारी से, मैंने याद नहीं किए हुए। ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट प्रैक्टिस कर करके ऑटोमेटिक ही ध्यान रहते हैं कि 37.5 क्या है, 12.5 क्या है, 25 क्या है, 5 क्या है, 20 क्या है, 4 क्या है, 10 क्या है, 20 क्या है, इस तरह से चीजें पता है। तो आप लोग बोलोगे सर प्रैक्टिस करें, हाँ मेरे दोस्त प्रैक्टिस कर लेना। अब इसको जब मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा ना, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलूंगा, तो मैं एक काम करूंगा बस। वो काम क्या होगा? 100 से गुणा, और दूसरा काम होगा प्रतिशत का चिन्ह लगाना। बदल गई। 100 से गुणा करना और प्रतिशत का चिन्ह लगा देना। ठीक है। 100 से गुणा करना, प्रतिशत का चिन्ह लगा देना, बन गया परसेंटेज। अब आप बोलोगे ठीक है जी, 0 से 1 0 खत्म। 9/10 का मतलब है 90%। 9/10 का मतलब क्या है? 90%। ठीक है ना। बहुत बढ़िया। 9/10 का मतलब क्या है? 90% है सर। 9/10 का मतलब क्या है? 90% है जी। अगर मैं आप लोगों से बोलूं 1/3 का प्रतिशत में चेंज करो, 1/3 को प्रतिशत में चेंज करो, 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन। बहुत शानदार मोनू यादव।
बिल्कुल भैया, कोई भी चीज अपने आप में अगर इस पृथ्वी पे है तो वो 100% है अपने आप। राजू पासवान, आप बोलोगे सर, राजू ने कहा कि इसमें हम 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज में बदल देंगे, तो ये कटा नहीं। इसको मैं बोल सकता हूँ 100/3%। इसको मैं फ्रैक्शन में अगर बोलूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ दोस्तों, 33 सही 1/3%। बात तो एक ही है। 100/3 बोल दो, या 100/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ तो 33 सही 1/3 बोल दो, या इसको आप क्या बोल दो, 33.33% बोल दो, सारा मतलब एक ही है भाई। या तो आप इसको 100/3 बोल दो, 100/3 को 33 सही 1/3 बोल दो, या आप इसको 33.333333 ऐसे करके बोल दो, बात तो एक ही है। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में आसानी से बदल पाओगे। ठीक है, आओ। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से, 140% को भिन्न में बदलो, चेंज 140% इन फ्रैक्शन। और एक मैं कह रहा हूं 155% को भिन्न में बदलो। भाई ये दो क्वेश्चन हैं, इनको बदलो, इनको चेक करो। 140 और 155 को चेक करो फटाफट से। ठीक है, आओ। दीपा, दीपक, देख लो भाई, टेलीग्राम ग्रुप पे है। निखिल शर्मा, 7/5। सचिन कुमार, किसका देखा है भाई? भाई मैं ये बात कह रहा हूँ सर जी, 140% को भिन्न में बदलवा रहे हैं जी। ओ बेटे, 140% को भिन्न में बदलने की बात आएगी तो आप बोलोगे हमें तो एक बहुत छोटी सी बात बताई है, परसेंटेज को भगा दो और बटे में 100 लिख दो, बदल गया। परसेंटेज को बता भगा दो और बटे में लिख दो 100। तो हमने परसेंटेज हटा दिया और बटे में क्या लिख दिया, 100। जीरो से जीरो कटी, 14/10। अभी तो ये 2 से कट रहा है, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, कितना बन गया, 7/5। पहले वाले का ऑप्शन का जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया 7/5। इसको जब मैं चेंज कर रहा हूं प्रतिशत में, चेंज प्रतिशत को चेंज कर रहा हूं भिन्न में, तो मैं परसेंटेज हटाऊंगा, बटे में 100 लगा दूंगा। अब ये वैसे तो नहीं कट रहा, 5 से काटो, 5×3 = 15, 5×1 = 5, 5 से ये 20 बार। अब कल को कोई पूछे सर जी हमें तो 154% का बताओ, तो भैया अपने आप कर लेना 154/100, 154/100। 2 से कट रहा हो 2 से काट लो, तो आप बोलोगे सर 77/50, 77/50 लिख दो। तो ये और तो आगे कट ही नहीं रहा। आप बोलोगे सर जी आगे फागे नहीं कट रहा ये बिल्कुल भी, ठीक है, आगे ये बिल्कुल नहीं कट रहा। तो अब उम्मीद है आप लोगों को समझ आया कि सर परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो तो कैसे करेंगे, और भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो कैसे। ठीक है, और अब आते हैं थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ, एक दो क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे बहुत शानदार तरीके से। मुझे बताओ यहां तक जो आपने पढ़ा, इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? भाई परसेंटेज मैंने अभी तक आपको बताया, मैं 1 मिनट में रिकैप करा देता हूं। ये बना परसेंटेज, हम 4 टॉपिक एक साथ पढ़ने जा रहे हैं जो कि परसेंटेज पे बेस्ड है। उसके बाद हमने पूछा परसेंटेज होता क्या है, 100 पर की गई कैलकुलेशन परसेंटेज है। फिर हमने परसेंटेज से भिन्न में बदलना सीखा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए भैया। 14 से ही 2/7% का मतलब होता है 1/7, 14 से ही 2/7% का मतलब 1/7। तो ये सारी की सारी चीजें एक बार लिख के, और अपने सामने जिस दीवार आप मतलब जहां बैठ के पढ़ते हो लाइब्रेरी वगैरह में, इनको वहां सामने चुपका जरूर लेना, सभी को लिख के रोज देखोगे वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। फिर हमने ये पॉइंट देखे कैसे हो रहा है, मैंने आपको बताया 66.666, ये बार का केस है, तो ये ऐसे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी।
भिन्न को मैंने प्रतिशत में बदल दिया। अब मैंने फिर 140 और 200 155 को आपसे पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं अब आपको और मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं, पूरी दुनिया में कोई भी चीज, दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी चीज अपने आप में, अपने आप में 100% होती है, इसी पे दुनिया चल रही है। वॉट एवर द थिंग इज इट इज 100% इन इट सेल्फ। दुनिया में मेरे बच्चे कोई भी चीज अगर है तो वो अपने आप में 100% 100% होती है। मैं कह रहा हूं मेरी सैलरी है 20,000 और आपकी सैलरी है 50,000, ठीक है। मेरी सैलरी 20,000, आपकी सैलरी 50,000, तो आपकी आपके लिए 100%, मेरी मेरे लिए 100%। भाई मेरी सैलरी 20,000 है और आपकी 50,000 है, तो आपकी आपके लिए है 100%, मेरी मेरे लिए 100% है। कल को मैं खाता हूं 5 रोटी, आप खाते हो 6 रोटी, तो आपकी 6 आपके लिए 100% है, मेरी 5 मेरे लिए 100% है। बात इतनी सी है। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास है 4 गाड़ी, आपके पास है 2 गाड़ी, तो आपकी गाड़ी आपके लिए, आपके पास 100% गाड़ी यानी 2 गाड़ी, मेरे लिए 100% गाड़ी मतलब 4 गाड़ी। मतलब दुनिया में कोई भी चीज अगर है तो वो अपने आप में 100% होती है दोस्त। अपने आप में क्या होती है? 100%। अब जैसे गाड़ियां हैं, भाई आप वैगनार लेने जा रहे हो तो वो आपको 7-8 लाख रुपए में मिलती है, और आप अगर सफारी लेने जा रहे हो तो वो आपको 25-30 लाख रुपए में मिलती है। तो सफारी की कीमत अपने आप में 100% है, वो 25-30 लाख अपने आप में 100%। और वैगनार का अपनी अलग अकड़ है कि मेरे जो 7-8 लाख है वो मेरे लिए 100% है, मुझे सफारी से कुछ लेना ही नहीं है, मुझे सफारी के 25 लाख से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। पशु वर्मा। हाँ, ठीक है, ठीक। सही, मजा आ रहा है, ठीक है, मजा ले रहे हो, ठीक, आ जाओ। तो ये कह रहे जी झूठ बोल रहे हो, हमारी कमर आपकी ज्यादा सैल है, सेवा कर रहे हैं, सेवा, ठीक है भाई। तो कोई भी चीज ये ध्यान रखना अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। भाई शुभम, दशमलव शांत पढ़ के ही जाओगे बिल्कुल एक तरीके। भाई मैं एक बार बहुत ऑरली मैंने बता दिया, इससे कुछ अलग है भी नहीं। एक बच्चे का लगभग 3036वीं बार मैसेज आया है, सर जी आपने शांत दशमलव नहीं पढ़ाया। और मैं इस बात को बता चुका हूं, अगर बटे में मेरे प्यारे बच्चे 2 की पावर कुछ भी है तो वो शांत दशमलव है, बटे में 5 की पावर कुछ भी है तो शांत दशमलव है। और मैंने बोला आप प्रैक्टिस सेट करो, उसमें मैंने बताया है क्वेश्चन, और भी डलवाऊंगा क्वेश्चन, करवाया, सब कुछ जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, इसका यूज हम करेंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने फेंक के मार रहा हूं, ये रहा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया सबसे पहले, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया सबसे पहले। सफारी कंपनी की स्विफ्ट है, हाँ टाटा की स्विफ्ट है, और मारुति की सफारी है। सैमसंग का आईफोन है और एप्पल का गैलेक्सी है। स्कॉर्पियो भी ले सकते हैं, हाँ स्कॉर्पियो भी ले सकते हैं। स्कॉर्पियो अपने आप में राजा है, वैगनार अपने आप में राजा है, अल्टो अपने आप में राजा है, और डिफेंडर अपने आप में राजा, ठीक है। सारी की सारी अपने आप में राजा। हाँ हाँ, आप विकास मीणा जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 66.66 में नीचे 9 कैसे आया मेरे दोस्त? ये तो मैंने आपको बार में बताया है, ठीक है ना। अब यहां मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं इतने के, अब आपको मतलब ये बात पता होनी चाहिए, मैं ये मान रहा हूं, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, का, की या के, इनका मतलब है गुणा। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब लिखा हुआ है गुणा करनी है, मतलब हमें, ठीक है। ऑफ बोलते हैं जिसको हम, इसका मतलब है गुणा। क्या है मेरे दोस्त? इसका मतलब गुणा। तो मैं बोल रहा हूं 4 छिंग 24 और 1 25/4%। 25/4 कहां से आया? 4 छिंग 24 और 1 25/4%।
का मतलब गुणा 1600, और भाई प्लस 12 सही 1/2, ये तो 8 1/8 हो जाएगा, 1/8 गुणा 800, 1/8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 12.5% की वैल्यू 1/8 हो जाती है। आप बोलोगे 25, और 25/4, और जो ये परसेंट है हटा दिया, इसमें बटे में 100 चला गया, गुणा 1600, और प्लस 8 से 800 को काटा तो ये बन गया 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से 16 कटेगा 4 बार, तो 25 चौका 100, और उधर से भी 100 बना, दोनों तरफ से 100 बना, तो हम बोल सकते हैं सर जी आंसर आ गया 200। हम बोल सकते हैं इस केस में आंसर कितना आ गया? 200 आ गया। ठीक है ना? आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त? इसमें आंसर आ गया 200। तो परसेंटेज, अब भाई मैं आपको बताऊं, रेंडमली किसी का भी पूछ सकता है ना वो तो। अब 6 सही 1/4 तो मैंने नहीं बताया, तो मुझे ये बात पता है भाई। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं सर मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होती है, तो ये आ गया 200। भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर कहीं ऐसे लिखा दिखा ना आपको 33 सही, इसको हम बोलते हैं, पढ़ते क्या हैं, इसको हम पढ़ते हैं 33 सही 1/3। ऐसे कोई नहीं बताएगा, 33 सही 1/3 पढ़ते हैं हम इसको। 33 इज टू 1/3, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 33 इज टू 1/3, 33 इज टू 1/3 इसको हम बोलते हैं। और इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है जो ये दोनों हैं इनकी करनी है गुणा। क्या करनी है? गुणा। और जो गुणा करके आए उसमें इसको जोड़ना है, उसमें इसको जोड़ना होता है, ये होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 33 गुणा 3, तो 33 गुणा 3 99, 33 गुणा 3 99, उसमें एक को जोड़ो, और बटे में 3 ऐसे ही चलेगा। तो इसका मतलब है सर जी 100/3 लिखेंगे। ये लिखा जाता है 33 सही 1/3 का मतलब है 100/3। ठीक है, क्या है? 100/3 होता है भैया। ठीक, और ये आता कैसे है? आता कैसे है? तो हम जब इसको देखते हैं भाई, ऐसे करके 3 से भाग दिया तो 33 बार गया, 99 बचा 1। तो जितना ये भाजक होता है, डिविडेंड जितना होता है, ठीक है ना, ये कोसेंट जितना होता है, ये जाता है सही बटे में। 33 पूरी कटी है, 33 बार पूरी कटी है, एक बच गया शेष। कब बचा एक शेष? जब 3 से भाग दे रहे हैं। 33 बार, जितनी बार पूरी तरह कट जाएगा, जितनी बार पूरी तरह कट जाएगा, उसको हम बोलते हैं भैया ये सही बटे में चला गया 33। 33 बार तो कंप्लीट कटा, एक शेष बचा। कब? जब 3 से भाग दिया, 3 से भाग देने पे एक शेष बचा। ठीक है ना? आ जाओ, अब यहां हम फिर एक बार चलते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं 1/8 कहां से आया? तो मेरे भाई 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/8। 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू मेरे दोस्त 1/8 है। मैंने 12.5 की जगह 1/8 लिखा, के का मतलब गुणा, 800 ये लिखा, कैलकुलेशन करा, ये क्लियर हो गया। ठीक है ना? 1/8 कैसे? 1/8 मैंने बता दिया कैसे भाई। 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको बताया 12.5% 1/8 होता है। मैं बता के लाया हूं आप लोगों को। भाई आप चाहो तो ऐसे कर लो, 12 दूनी 24 और 1 25/2। देखिए टाइम को बचाना है, परसेंट को हटाना है, तो बटे में 100। तो 25 से 100 4 बार कटा, ये आ गया 1/8। तो ये जो 1/8 है ना, ये पूरा ऐसे आ गया भाई। ठीक है ना? आ जाओ। ठीक है, 1/8 ऐसे आ गया। बात आई समझ? ये था 4 छींग 24 और 1 25/4। और 25/4 को हमने क्या कैलकुलेशन करा? 25/4 और बटे में ही 100, क्योंकि परसेंट हटा दिया। ठीक है ना? परसेंट हटा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 4 बार, 100 + 100 200 आ गया। बहुत बढ़िया। आ जाओ, इस सवाल को देखेंगे। इससे पहले एक सवाल और देख लो, ये सवाल देखो, उसको देखना बाद में, पहले देखते हैं इस सवाल को। एक सवाल ये देखिए, सुहानी सिंह, इस सवाल का आंसर दो गुड़िया आप। सुहानी, इसका आंसर दो। 24/4 की भी 1/8। 24/4 1/8 कैसे हो जाएगा? 24/4 तो 1/8 नहीं होगा भाई, 1/16 बनेगा। 24/4 क्या बनेगा? 1/16। 24/4 क्या बनेगा? 1/16।
कांसी मुझको इंग्लिश नहीं आती भाई। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, सर मेरा नाम लीजिए, सर मेरा नाम लीजिए। अरे मेरे भाई एक बार सिलेक्शन ले लो, पूरी दुनिया नाम लेगी आपका। आस पड़ोस वाले आपका नाम लेंगे कि ये तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये तो हमारा अपना बच्चा है। जो आज आपको देख के ताने मार रहे होंगे ना, वो बाद में ये बोलेंगे अपना ही तो बच्चा, खास कतई पूरी दुनिया नाम लेगी फिर। मेरे नाम लेने ना लेने से सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन होने के बाद मैं भी नाम लूंगा, आरती भी उतारूंगा, और पूरी दुनिया अड़ोसी पड़ोसी आर यार रिश्तेदार सब आपका नाम भी लेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है। 125 के 30%, तो 125 के का मतलब गुणा 30%, तो 30% को मैं बटे में 100 कर दूंगा। ठीक है भाई। प्लस 300 के 45% का मान बताना है। 300 के 45%, तो 300 और गुणा 45 बटे 100। अब ये पूरे के नीचे बटे लगा दो या उसके नीचे लगा दो, एक ही बात है, क्योंकि गुणा में है। गुणा में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा में है, गुणा में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से ये काटा 25 बार, 25 पंजे 125, 5 से ये काटा 2 बार, तो 25 दिया 75 बटे 2, 75 बटे 2 तो ये बना, और प्लस 3 पंजे 15 का 5, 3 चौक 12 और 1 13, ये 45 दिया 135 बना। तो अब ये भैया पॉइंट में आएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा। मैं इसका भाग दूं, 75 बटे 2 होता है 37.5। भाई मैंने इसमें 2 का भाग दिया, 75 में 2 दिया 6, 2 सत्ते 14, और ये 135 है ही। इनको जोड़ो तो आप बोलोगे 135 और 35 70 होते, और ढाई और 70 और ढाई यानी 172। कितना हो गया आंसर? 172.5। कितना हो गया भैया आंसर? 172.5। हम फ्रैक्शन को भिन्न, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, भिन्न में बदल देते हैं, बस इतना काम करते हैं। तो ये जो 45 था परसेंट में था, परसेंट हटाया बटे में 100 लेके गए। यहाँ पे 30 जो है वो परसेंट में है, परसेंट हटाया बटे में हम 100 लेके गए। ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने आई, आंसर आ गया 135। ठीक है। आओ भाई, इस सवाल को यहाँ अगर मैं देखूं तो मुझे इसका आंसर बताइए। एक सवाल ये रहा, ठीक है ना, ये रहा एक सवाल मेरे भाई, एक सवाल ये रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 40% ऑफ 4800? 4800 के 40% का 25% क्या होगा? तो के का कहीं भी लिखा दिखे उसका मतलब है गुणा, के का की ये दिखे तो उसका मतलब गुणा, प्रतिशत अगर है तो उसको प्रतिशत को हटा के बटे में 100 कर दो। तो ये लिखा हुआ है 48, 4800 का 40%, यानी का 40, और 40% का मतलब है 40 बटे 100, का 25%, यानी का मतलब फिर गुणा, 25% मतलब 25 बटे 100। ठीक है, 25 बटे 100। तो ये आंसर तो कितना आ गया भाई? ये आंसर बताओ कितना आ गया? आप बोलोगे सर बात अगर आंसर की है तो 2 जीरो से 1 और 1 2 जीरो खत्म, और 25 चौका 100 से ये वाला 100 खत्म, तो ऊपर तो 480 बन गया। कितना बन गया? 480। किस किस का आ रहा है 480? बताओ फटाफट से। ठीक है भाई, तो ये आंसर आप लोगों का बनेगा 480। सिंपली आप लोगों ने इसको किया। भाई का की के लिख रहा है तो उसमें आप सीधा सिंपल क्या करोगे? एक गुणा, और प्रतिशत करोगे बटे में 100। इससे ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं हमें, और जब कुछ इससे ज्यादा नहीं करना तो हमारा काम अब आसान हो चुका है। ठीक है ना भाई? तो इतनी सी बात थी, हम लोगों ने कर दिया। अब आगे का ये सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए है। इस सवाल का आंसर आप लोगों को करना है होमवर्क में। हम लोग कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।